ओके। अभी लास्ट क्लास में हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट चल रहा था और मेमोरी मैनेजमेंट के पार्ट में हमारा एक बीच का एक टॉपिक आता है जिसमें हम लोडिंग लिंकिंग और एड्रेस बाइंडिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास लोडिंग क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी जैसे लास्ट क्लास में मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझा था कि हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो परमानेंटली हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में होता है। उस प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी कहाँ पे लाना होता है? मेन मेमोरी लाना होता है ना। सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेके आना लोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लोडिंग कहलाता है। फिर अगर लिंकिंग की बात करें तो लिंकिंग का मतलब होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है ना, वो प्रोग्राम हमारा एक सिंपल एक एक ही मॉड्यूल्स में नहीं होता, प्रोग्राम के एक से ज़्यादा मॉड्यूल हमारे मौजूद हो सकते हैं। तो प्रोग्राम के जो एक से ज़्यादा जो मॉड्यूल होते हैं ना, उन मॉड्यूल्स के बीच में लिंक क्रिएट करना, उन मॉड्यूल्स को सबको कंबाइन करना क्या कहलाता है? लिंकिंग कहलाता है। और एड्रेस बाइंडिंग मतलब होता है कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम है वो सेकेंडरी मेमोरी की जो एड्रेस है वो सेकेंडरी मेमोरी के एड्रेस को प्राइमरी मेमोरी के एड्रेस के साथ क्या करना? लिंक करना, बाइंड करना। वो क्या होता है? एड्रेस बाइंडिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करो लोडिंग लिंकिंग एड्रेस बाइंडिंग। इसमें पहला पार्ट लिखो लोडिंग। लोडिंग लिखो। लोडिंग एक प्रोसेस होता है। लोडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें जिसमें सेकेंडरी मेमोरी के प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी के प्रोग्राम को मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के प्रोग्राम को मेन मेमोरी मतलब रैम में लोड किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेके आना, रैम में लेके आना क्या होता है? लोडिंग होता है। ठीक है, लोडिंग प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम कहाँ लेके आते हैं? मेन मेमोरी लेके आता है। अच्छा, लोडिंग परफॉर्म कौन करता है भाई? लोडिंग परफॉर्म करता है लोडर। ठीक है, लोडिंग लोडिंग लोडर के द्वारा लोडर के द्वारा परफॉर्म की जाती है। किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? लोडर के द्वारा। तो लोडिंग परफॉर्म कौन करवाता है आपका? लोडर करवाता है। ठीक है। अच्छा, अब लोडर क्या करते हैं? लोडर आपके सेकेंडरी मेमोरी जो प्रोग्राम को लेके आएगा उसके लिए मेन मेमोरी में क्या करेगा? मेन मेमोरी में अलोकेशन करवाएगा। ठीक है, तो लोडर के द्वारा मेन मेमोरी में मेन मेमोरी में स्पेस अलोकेट अलोकेट करवाया जाता है। स्पेस अलोकेट करवाया जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी जो प्रोग्राम मेन मेमोरी लेके आ रहे हो वो आपकी लोडिंग कहलाती है। लोडिंग आपके लोडर के द्वारा परफॉर्म की जाती है और लोडर जो होता है वो क्या करेगा? आपको स्पेस अलोकेट करवाएगा। स्पेस अलोकेट करवाएगा कहाँ पे? मेन मेमोरी में। ठीक है, इसके अंदर अब देखो, लोडिंग बेसिकली क्या होती है? तीन टाइप की होती है लोडिंग। अगर बात करें लोडिंग हमारे पास क्या होती है? तीन टाइप की लोडिंग होती है जिसमें बात करते हैं एब्सोल्यूट लोडिंग, रिलोकेटेड लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे। हो गया? नोट डाउन हो गया? आगे बढ़े। देखो, लोडिंग तीन टाइप की होती है। लोडिंग टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट लोडिंग। है ना, एब्सोल्यूट लोडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हम हमेशा प्रोग्राम को एक फिक्स मेमोरी पे अलोकेट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? फिक्स मेमोरी अलोकेशन। फिक्स्ड मेमोरी अलोकेशन। प्रोग्राम क्या करोगे? आप फिक्स मेमोरी पे हमेशा क्या करोगे? अलोकेट करवाओगे। ठीक है, फिर देखो, नेक्स्ट बात करते हैं।
रीअलोकेटेबल लोडिंग। मेमोरी को मेमोरी को री मेमोरी को रीलोकेट कर सकते हैं। मेमोरी क्या कर सकते हैं? रीलोकेट कर सकते हैं। ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या होती है? डायनेमिक लोडिंग होती है। थर्ड क्या होती है? डायनेमिक लोडिंग होती है। डायनेमिक इसको बोलते हैं लोडिंग ऑन डिमांड। डायनेमिक लोडिंग मतलब होता है लोडिंग ऑन डिमांड। जब भी किसी प्रोग्राम की डिमांड होती है, उस डिमांड पे ही उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में रैम में लाया जाता है। ठीक। तो ध्यान रखना, लोडिंग के अंदर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? लोडिंग के अंदर हमारे प्रोग्राम को हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी लेके आ रहे हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाने के लिए हम क्या करते हैं? तीन टाइप से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एक तो होती है एब्सोल्यूट लोडिंग। एब्सोल्यूट लोडिंग मतलब होता है कि जो प्रोग्राम होता है ना, उस प्रोग्राम को हमेशा एक फिक्स पर्टिकुलर मेमोरी में लेके आएंगे। फिक्स पर्टिकुलर मेमोरी अलोकेशन करवाएंगे। किसमें? मेन मेमोरी। प्रोग्राम को जितनी बार भी आप मेन मेमोरी लेके आओगे, उसके लिए आपके पास में मेन मेमोरी के अंदर फिक्स जगह होगी, वहीं पे आपको अलोकेट करवाना है। ठीक। अच्छा। दूसरे होते हैं रीअलोकेटेबल लोडिंग। देखो, रीलोकेटेबल मतलब है कि यहाँ पे हम जिस पर्टिकुलर स्पेस पे प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं, उससे उसको दूसरे स्पेस पे भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रीअलोकेट करवा सकते हैं। थर्ड अगर बात करें तो डायनेमिक, है ना। डायनेमिक का मतलब होता है यहाँ पे प्रोग्राम को हम ऑन डिमांड लेके आते हैं। ऑन डिमांड मतलब है जब आपका जो मेमोरी में जो भी स्पेस आपका खाली होता है, उस स्पेस में हम प्रोग्राम को लेके आते हैं, और हम प्रोग्राम का वही पोर्शन लेके आते हैं जो पोर्शन में रिक्वायर्ड होता है। सारे के सारे प्रोग्राम को हम मेन मेमोरी में नहीं लेके आते लोडिंग के अंदर। ठीक है। तो तीन टाइप्स की लोडिंग होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लिंकिंग की, बात कर लेते हैं। तो लिंकिंग क्या करेंगे? अब लिंकिंग में हम करेंगे इन जो प्रोग्राम के मॉडल होंगे उनके बीच क्या करेंगे? लिंक करेंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। ठीक है, लिंकिंग के अंदर। हो गए? नोट डाउन हो गए पे आपके? ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? लिंकिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, लिंकिंग। अब देखो लिंकिंग क्या होगा। लिंकिंग के अंदर हम क्या करेंगे? प्रोग्राम के अंदर जितने भी आपके मॉड्यूल्स होते हैं प्रोग्राम के, प्रोग्राम की जो भी लाइब्रेरीज होती है, प्रोग्राम जो भी अदर जो ऑब्जेक्ट फाइल्स होती है, उन सबको हम एक साथ क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे, जिससे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाया जा सके, है ना। जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते समय हमें उस प्रोग्राम के सभी मॉड्यूल्स को कंबाइन करना पड़ता है। उससे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। आपका जब प्रोग्राम होता है ना, वो एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स में मौजूद हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूट के समय उसके सभी मॉड्यूल्स एक साथ चाहिए, तभी जाके प्रोग्राम क्या होगा? आपका एग्जीक्यूट होगा। तो लिख लीजिए, लिंकिंग प्रोसेस के द्वारा लिंकिंग प्रोसेस के द्वारा लिंकिंग प्रोसेस के द्वारा प्रोग्राम के सभी मॉड्यूल्स लाइब्रेरी फाइल एंड अदर अदर ऑब्जेक्ट फाइल को एक साथ कंबाइंड किया जाता है, एक साथ कंबाइंड किया जाता है कंबाइंड किया जाता है एक साथ कंबाइंड किया जाता है, जिससे कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाया जा सके, जिससे कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाया जा सके। ठीक है।
तो लिंकिंग के अंदर हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, सभी मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज को हम एक साथ क्या कर देते हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, जिससे कि उसे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है। अब देखो, अब लिंकिंग के टाइप्स की बात करें, देखो अंदर ना, सेकंड बात करें, टाइप्स ऑफ लिंकिंग की बात करें यहाँ पे, सेकंड के अंदर टाइप्स ऑफ लिंकिंग की बात करें, तो टाइप्स ऑफ लिंकिंग में हम दो टाइप की लिंकिंग कर सकते हैं। एक तो हम करते हैं स्टैटिक लिंकिंग, करते हैं डायनेमिक लिंकिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, स्टैटिक लिंकिंग की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं स्टैटिक लिंकिंग की। नाम से पता लगा स्टैटिक लिंकिंग, स्टैटिक लिंकिंग क्या होगा भाई, मतलब कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले उस प्रोग्राम की सभी फाइल्स को हम क्या कर देंगे, उस प्रोग्राम्स के जितने मॉड्यूल्स है, उस प्रोग्राम की जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स है, उस प्रोग्राम जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, सबको कंबाइन कर देंगे एग्जीक्यूट होने से पहले। तो एग्जीक्यूट होने से पहले प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। क्या करते हैं, कंपाइल, कंबाइंड, कंपाइल है ना। तो प्रोग्राम को कंपाइल करते समय हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, उसके सभी मॉड्यूल्स को लिंक कर देंगे। ठीक, तो लिख लीजिए, स्टैटिक लिंकिंग में, स्टैटिक लिंकिंग में प्रोग्राम की सभी लाइब्रेरीज ऑब्जेक्ट फाइल को कंपाइल टाइम पर ही लिंक कर दिया जाता है। प्रोग्राम की सभी सभी लाइब्रेरीज ऑब्जेक्ट फाइल को कंपाइल टाइम पे क्या कर जाता है, लिंक कर दिया जाता है। ठीक है। फिर क्या होती है, डायनेमिक लिंकिंग होती है। डायनेमिक लिंकिंग होती है। ठीक। डायनेमिक लिंकिंग क्या होगी भाई, रन टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पे, है ना, प्रोग्राम्स के सभी मॉड्यूल सभी लाइब्रेरी फाइल्स को रन टाइम पे कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, डायनेमिक लिंकिंग में डायनेमिक लिंकिंग में प्रोग्राम की सभी ऑब्जेक्ट फाइल प्रोग्राम की सभी ऑब्जेक्ट फाइल्स लाइब्रेरीज को रन टाइम पर लिंक किया जाता है, लिंक किया जाता है। यहाँ पे रन टाइम पे काम होगा आपका ना, कब होगा, रन टाइम पे काम होगा। ठीक है, डायनेमिक के अंदर। ओके, अच्छा ये बताओ, इन दोनों बताओ, स्टैटिक और डायनेमिक बताओ, कि अगर स्टैटिक लिंकिंग और डायनेमिक लिंकिंग बात करें तो आपके फास्ट कौन सी होगी, स्टैटिक फास्ट होगी, डायनेमिक फास्ट होगी, कौन सी फास्ट होगी, वाई। देखो, कंपाइल टाइम पे आपने क्या कर दिया, सारे मॉड्यूल्स को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो आपकी कौन सी फास्ट होगी, स्टैटिक फास्ट होगी। लेकिन ये मेमोरी इनइफिशिएंट होगी। कैसी होगी, मेमोरी इनइफिशिएंट, क्यों, क्योंकि कंपाइल टाइम पे आप सारे मॉड्यूल्स को एक साथ कंबाइन करोगे तो आपको सारे मॉड्यूल्स को आपको कहाँ लाना पड़ेगा, रैम में लाना पड़ेगा, मेन मेमोरी में, इसलिए आप मेमोरी इनइफिशिएंसी की बात कर रहे हो, ये मेमोरी इफिशिएंट नहीं होगी। सेकंड बात करें, डायनेमिक बात करें, तो डायनेमिक कैसी होगी, स्लो होगी, बट मेमोरी इफिशिएंट होगी। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो पर ये क्या है, फास्ट है, ये क्या फास्ट है, ये क्या है, ये स्लो है, बट मेमोरी इफिशिएंट।
मेमोरी इफिशिएंट। ठीक है भाई, ये नोट डाउन हो गया आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेस बाइंडिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, एड्रेस बाइंडिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट बात आता है एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग, देखो इस पॉइंट को समझना, एड्रेस बाइंडिंग पॉइंट समझा। एड्रेस बाइंडिंग का मतलब होता है कि भाई आपके पास में जो सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है, आप पास में जो सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है, उस सेकेंडरी मेमोरी के एड्रेस को आप मेन मेमोरी के एड्रेस के साथ लिंक करते हो। क्या करते हो, सेकेंडरी मेमोरी के एड्रेस को मेन मेमोरी के एड्रेस के साथ क्या करते हो आप, लिंक करते हो, जिसको हम एड्रेस बाइंडिंग बात करते हैं, है ना। जो सीपीयू होता है, सीपीयू होता है, वो हमेशा और हमेशा सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस जनरेट करता है। सीपीयू का करता है हमेशा सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस जनरेट करता है। क्यों करता है सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस जनरेट, क्यों, क्योंकि भाई जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, उसी में आपका डेटा परमानेंटली सेव होता है, उसी में आपका डेटा परमानेंटली सेव होता है। ठीक है, ये मान चलिए कोई पर्टिकुलर फाइल्स है, ये कोई पर्टिकुलर फाइल्स है, इस फाइल्स का एक क्या एड्रेस है, इस फाइल का एक एड्रेस है, इस फाइल को एक पर्टिकुलर एड्रेस, जैसे इस फाइल का मान के चलो एड्रेस हमने इस टाइप से ले लिया ना, इस फाइल का कोई पर्टिकुलर एड्रेस है। ठीक, अच्छा, इस फाइल्स के डेटा को हमें कहाँ पे लेके आना होगा, हमें मेन मेमोरी में लेके आना होगा। किसमें लेके आना होगा, मेन मेमोरी में। ठीक है, देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, मेन मेमोरी है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। और मेन मेन मेमोरी का भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, जैसे मान चलो इसका 101 है, इसका 102 है, इसका 103 है, इसका 104 है, इसका 105, इस टाइप से यहाँ पे क्या होता है, मेन मेमोरी का भी एड्रेस होता है। ठीक, अब हमें करना क्या होता है, सीपीयू होता है ना, एक चीज़, एक छोटा सा पॉइंट डालना, अच्छा पॉइंट है। सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। कैसे एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस, है ना। इसके इस टॉपिक के जस्ट बाद में इसी टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, इन्हीं पॉइंट डिस्कस करूंगा। उन मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी जो एड्रेस होता है, वो एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस होता है। कैसा एड्रेस होता है, आपका फिजिकल एड्रेस होता है, किसका, मेन मेमोरी का एड्रेस। ठीक है, इसीलिए हम मेन मेमोरी को फिजिकल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, मेन मेमोरी को फिजिकल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, प्रोग्राम आपके कहाँ पे है, सेकेंडरी मेमोरी में, भाई परमानेंट स्टोर आपका सेकेंडरी मेमोरी में। अब सेकेंडरी मेमोरी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें कहाँ पे लाना पड़ेगा, मेन मेमोरी। तो ना एड्रेस जो बाइंडिंग होती है ना, एड्रेस बाइंडिंग मतलब होता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करना, एड्रेस बाइंडिंग कहलाती है। लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करना एड्रेस बाइंडिंग कहलाती है। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को हम उठा के कहाँ पे लेके आ गए, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम उठा के कहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे इसके यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए। तो ये क्या हो गया, ये लॉजिकल एड्रेस है ना। ये जो इसका जो एड्रेस होता है, ये जो इसका जो एड्रेस होता है, ये कैसा एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। ये पॉइंट्स अभी जस्ट इस टॉपिक के बाद में इन पॉइंट्स हम डेप्थ लेवल तक की चर्चा करेंगे कि जो आपके सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है, जहाँ पे फाइल्स आपकी परमानेंट स्टोर होती है, उस सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस के नाम जानते हैं। और सीपीयू हमेशा और हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही आपकी फाइल स्टोर है, जिसे हमें क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। कोई भी प्रोग्राम है जिसे हमें चलाना होता है, वो प्रोग्राम आपका कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में। इसलिए सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करेगा सेकेंडरी मेमोरी का, जिस एड्रेस पे एक प्रोग्राम मौजूद होता है, जिस प्रोग्राम को हमें चलाना होता है। लेकिन सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करने के बाद में डायरेक्टली डेटा सेकेंडरी मेमोरी से नहीं उठाता। तो क्या करना होता है, उस सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को पहले कहाँ लेके आना होता है, मेन मेमोरी लेके होता है। सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को मेन मेमोरी में लेके आना क्या कहलाता है, लोडिंग कहलाता है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एक मॉड्यूल्स नहीं, ये प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं। जैसे प्रोग्राम बात करें तो हम कह सकते हैं, ये जो प्रोग्राम है, इसमें हम ऐसे कह सकते हैं, देखो समझो आप इस प्रोग्राम में, यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं, मॉड्यूल्स है ऐसे, मतलब ये क्या है, ये मॉड्यूल्स है, ये क्या आपके मॉड्यूल्स है। जैसे हम कह रहे हैं ये पहला मॉड्यूल्स है, ये दूसरा मॉड्यूल्स है, ये तीसरा मॉड्यूल्स है, ये चौथा मॉड्यूल्स है, एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स है। अब हमें क्या करना होता है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें इन सभी मॉड्यूल्स को
साथ में इस प्रोग्राम की लाइब्रेरी फाइल्स को सबको हमें क्या करना पड़ता है, एक साथ कंबाइन करना पड़ता है। उन सभी मॉड्यूल्स को, सभी लाइब्रेरी फाइल्स को कंबाइन करना क्या कहलाता है? लिंकिंग। क्या कहलाता है? लिंकिंग। लिंकिंग 2 टाइप्स कर सकते हैं, स्टैटिक और जब आप कंपाइल कर रहे हो प्रोग्राम को, उस टाइम पे अगर आपने सारे मॉड्यूल्स को, सारी लाइब्रेरी फाइल्स को अगर एक साथ कंबाइन करवा दिया तो स्टैटिक हो जाएगा, और आप रन करते समय लेके आ रहे हो तो डायनेमिक हो जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट पार्ट आ रहा है एड्रेस बाइंडिंग का। एड्रेस बाइंडिंग मतलब होता है इस लॉजिकल एड्रेस को इस पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करना। क्या कहलाएगा? एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग भी 3 टाइप की होती है। एक तो होता है कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग, एक होता है लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग, एक होता है एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग। अगर आपने प्रोग्राम को कंपाइल करते समय ही अगर आपने प्रोग्राम्स के अंदर आपने ये डिसाइड कर दिया कि ये प्रोग्राम इस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस पे जाके आपके क्या होगा, अलोकेट होगा, तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। कंपाइल टाइम पे आपने डिसाइड कर दिया। दूसरा, लोड टाइम। कंपाइल टाइम पे आपने डिसाइड नहीं किया, लेकिन जब प्रोग्राम को आप लोड कर रहे हो इसमें मेन मेमोरी, उस टाइम पे आपने एड्रेस डिसाइड कर दिया कि प्रोग्राम आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे आके अलोकेट होगा, उसको बोलते हैं लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग कंपाइलर करेगा, लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग लोडर करेगा, और उसके बाद होता है एग्जीक्यूटेबल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। एग्जीक्यूट टाइम एड्रेस बाइंडिंग मतलब होता है कि आपने प्रोग्राम्स के अंदर सबसे पहले प्रोग्राम्स को कंपाइल करवा दिया, उसके बाद में उस प्रोग्राम्स को लोड भी करवा दिया, लेकिन अभी तक आपने मेमोरी डिसाइड नहीं की। फिर आपने क्या किया, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, एग्जीक्यूट करते समय आप प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी के अंदर स्पेस अलोकेट करवा रहे हो, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग। और एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग परफॉर्म करता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, और साथ में उसकी उसमें हेल्प करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस टाइप से हम 3 टाइप के एड्रेस बाइंडिंग बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो, एड्रेस बाइंडिंग लिखो। एड्रेस बाइंडिंग के द्वारा एड्रेस बाइंडिंग के द्वारा लॉजिकल एड्रेस, है ना, लॉजिकल एड्रेस किसका होगा भाई? सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस मतलब सेकेंडरी मेमोरी। लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस मतलब मेन मेमोरी, फिजिकल एड्रेस के साथ मैप किया जाता है, मैप किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एड्रेस बाइंडिंग। 3 टाइप की होती है, कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग, लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग, एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग। ये नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम, डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जी, हो गया, थोड़ा फास्ट नोट डाउन करो। जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता, जब कोई भी हम प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं, तो है ना, जब जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो ना, तो प्रोग्राम के लिए आप हेडर फाइल वगैरह काम में लेते हो। जैसे सी का जब प्रोग्राम बनाते हो, उसकी हेडर फाइल वगैरह आप काम में लेते हो। जो हेडर फाइल होती है ना, लाइब्रेरी फाइल होती है। क्या होती है? लाइब्रेरी। इसका मतलब आपके प्रोग्राम में कोई ऐसा पार्ट मौजूद है जिस पार्ट के लिए लाइब्रेरी फाइल रिक्वायर्ड है, और वो जो लाइब्रेरी फाइल है ना, उन लाइब्रेरी फाइल्स को हम कब लोड करवा रहे हैं, कब लिंक करवा रहे हैं,
कब उनको हम एड्रेस बाइंड करवा रहे हैं, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। लोड्स लिंक एड्रेस बाइंड या मॉड्यूल्स मतलब होते हैं, जैसे मान के चलो कि आपको आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर एक, जैसे सपोज करो वीएलसी मीडिया प्लेयर है। वीएलसी मीडिया प्लेयर आपके पास में क्या एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम कह रहे हैं कि प्रोग्राम है। वो जो प्रोग्राम है ना वीएलसी मीडिया प्लेयर, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि एक तो वीडियो चलाना, एक उसमें वॉइस भी आती है, एक उसमें टास्क बार भी चलती रहती है, जो प्रोग्रेस बार चलती रहती है, एक उसमें टाइमर चलता रहता है। तो वो जो वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है ना, वो प्रोग्राम है, वो एक अकेला प्रोग्राम नहीं है, वो तो बहुत सारा प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन है। मतलब उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स मौजूद है, और बहुत सारे मॉड्यूल्स एक साथ ऑपरेट होके, और जब वो वीएलसी मीडिया प्लेयर बनता है, तो इसका मतलब है कि वीएलसी मीडिया प्लेयर के ऊपर जैसे आप डबल क्लिक करके उसको प्ले कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सारे मॉड्यूल्स को सबसे पहले तो, जैसे आपने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही क्या होगा कि उस वीएलसी मीडिया प्लेयर को सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी में लेके आना पड़ेगा। लोडिंग हो गया। लोड होने के बाद में वो प्रोग्राम तब एग्जीक्यूट होगा, तब वो प्रोग्राम रन होगा जब उसके सारे मॉड्यूल्स कंबाइंड हो जाएंगे। उसको हम कहेंगे लिंकिंग। तो उसके सारे मॉड्यूल्स के बीच में क्या करना पड़ेगा, लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम लिंकिंग कह दिया। अच्छा, अब जब आप सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आ रहे हो, तो आप सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी लाते समय आप मेन मेमोरी में एड्रेस किस टाइम पे डिसाइड कर रहे हो, कौन सा एड्रेस डिसाइड कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं एड्रेस बाइंडिंग। क्यों? क्योंकि जो मेन मेमोरी है ये तो आपकी बहुत लार्ज, मतलब ये आपकी अलग अलग एड्रेस के बेस पे होती है। जैसे आपके अलग अलग खाने हैं, कौन से खाने में आपको लेके आना है, कब लेके आना है, ये सब होते हैं एड्रेस बाइंडिंग। ठीक, तो लिखिए, एड्रेस बाइंडिंग लिखिए। एड्रेस बाइंडिंग कितने कितने टाइप की होती है एड्रेस बाइंडिंग? तीन टाइप की होती है। सबसे पहले एड्रेस बाइंडिंग कौन सी होती है? कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग कौन परफॉर्म करके देगा? कौन परफॉर्म कर देगा? कंपाइलर, बिल्कुल सही बात है। कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग आपकी परफॉर्म कौन कर देगा? आपका परफॉर्म कर देगा कंपाइलर। कंपाइलर आपके परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो प्रोग्राम के कंपाइलेशन टाइम पर ही मेमोरी अलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, प्रोग्राम के कंपाइलेशन टाइम पर प्रोग्राम के कंपाइलेशन टाइम पर मेमोरी अलोकेट कर दी जाती है। जब प्रोग्राम को आप कंपाइल कर रहे हो ना, उसी टाइम पे आपकी प्रोग्राम को मेमोरी मिल जाती है मेन मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी लोकेट करने का मतलब मेन मेमोरी में उसको जगह मिल जाती है कंपाइलेशन टाइम पे। ठीक, अच्छा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है भाई? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपने मेन मेमोरी पे, अगर आपने उसको उसको अगर आपने जगह चेंज कर दी, रीअलोकेट कर दिया, मेन मेमोरी अगर आपने रीअलोकेट कर दी ना, तो उस प्रोग्राम को आपको दोबारा से रिकम्पाइल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिकम्पाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए। स्पेस रीअलोकेट होने पर, स्पेस रीलोकेट होने पर प्रोग्राम रिकम्पाइल प्रोग्राम रिकम्पाइल करना पड़ता है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट कि जैसे आपने स्पेस रीअलोकेट कर दिया, मतलब मेन मेमोरी के अंदर जो आपका जो जगह है उसको अगर आपने रीअलोकेट कर दिया, तो मेन मेमोरी लोकेशन चेंज करने पर आपको प्रोग्राम क्या करना पड़ेगा? रीअलोकेट करना पड़ेगा। ओके भाई, नेक्स्ट कौन सी होती है आपकी? नेक्स्ट कौन सी होती है? लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी? लोड टाइम। लोड टाइम
एड्रेस बाइंडिंग। लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग कौन करके देगा भैया आपका? लोडर करके देगा। लोडर परफॉर्म करवाता है कौन? लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग, है ना। यहाँ पे क्या होता है देखो, कंपाइलर कंपाइलर रीअलोकेटेबल एड्रेस जनरेट कर देता है, एड्रेस जनरेट कर देता है। कंपाइलर का काम तो इतना सा होता है कि वो तो रीअलोकेटेबल एड्रेस जनरेट कर देगा, मतलब ऐसा एड्रेस जनरेट कर देगा जिसको किसी भी जगह पे मेन मेमोरी पे ले जाया जा सकता है। रीअलोकेटेबल एड्रेस जनरेट कर छोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा? लोड लोड टाइम पे, प्रोग्राम को लोड टाइम पे, प्रोग्राम को लोड टाइम पर, लोड टाइम पर फिजिकल मेमोरी फिजिकल मेमोरी एड्रेस अलोकेट किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। लोड टाइम पर फिजिकल मेमोरी एड्रेस अलोकेट किया जाता है। ये कौन करेगा? ये आपका लोडर परफॉर्म करेगा, लोड टाइम पे करेंगे, ठीक है। देखो, उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड टाइप की जो लोडिंग की हम बात कर रहे हैं, उस थर्ड टाइप लोडिंग बात करेंगे। एग्जिक एग्जीक्यूटेबल टाइम, एग्जीक्यूटेबल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। एग्जीक्यूटेबल टाइप एड्रेस कौन परफॉर्म करेगा भाई? एग्जीक्यूटेबल टाइप एड्रेस बाइंडिंग आपकी परफॉर्म कौन कर देगा? आपकी परफॉर्म करके देगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, प्रोग्राम के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर एग्जीक्यूशन टाइम पर मेन मेमोरी मेन मेमोरी अलोकेट मेन मेमोरी लोकेशन किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम पे आप क्या करोगे? मेन मेमोरी को अलोकेट करोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखना, ये डायनेमिक मेमोरी लोकेशन है। ये कैसे है? ये आपके डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन है, डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन है। और अगर आप डायनेमिक मेमोरी अलोकेट कर रहे हो ना, डायनेमिक मेमोरी अलोकेट कर रहे हो, तो इस टाइम पे जो आपका जो वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट होता है, वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट, वर्चुअल मेमोरी क्या हो रहा है? सपोर्ट हो रहा है। क्यों सपोर्ट हो रहा है भाई? वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट क्यों हो रहा है यहाँ पे? रीजन बताओगे? वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट क्यों कर पा रहे हैं हम? एग्जीक्यूटेबल टाइम पे एड्रेस बाइंडिंग करते समय वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट क्यों कर पा रहे हैं? इससे पहले वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट नहीं है, ना तो कंपाइल टाइम पे है ना लोड टाइम पे। यहाँ पे आपके वर्चुअल मेमोरी सपोर्ट है। वाई? भाई वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी स्पेस होता है, जिसको हम एज ए प्राइमरी मेमोरी स्पेस तरह काम में लेते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग मतलब है कि जब आप प्रोग्राम चला रहे होते हो, उस टाइम पे प्रोग्राम को आप मेन मेमोरी में लेके आ रहे होते हो। तो इसका मतलब है सारे के सारे प्रोग्राम को आप मेन मेमोरी में लेके आओगे। आप तो क्या करोगे? प्रोग्राम के पार्ट को मेन मेमोरी लेके आओगे, जो पार्ट आपका भी चल रहा होता है। बाकी पार्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी में। फिर उसके बाद में जब वो पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को किस में लेके आओगे? मेन मेमोरी में लेके आओगे। इस टाइप के कॉन्सेप्ट के अंदर हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट करवाने की, ठीक है। और ये जो परफॉर्म करवाता है, ये परफॉर्म कौन करवाता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। छोटा सा पॉइंट ये भी ध्यान रखना, परफॉर्म बाई मेमोरी मैनेजमेंट
यूनिट। तो भई आपकी जो एमएमयू होता है ना, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है, एमएमयू जो होता है, वो आपकी क्या करता है, सपोर्ट करवाता है इसको। ठीक है, नोट डाउन हो गया? बिल्कुल कर लीजिए। तो यहाँ पे इनके बेसिक जो पॉइंट है, इन बेसिक पॉइंट के ऊपर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इन पॉइंट्स के ऊपर जनरल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको टेस्ट में दूंगा। तो इस बार जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में आपको इस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो बेसिक सा टॉपिक था, बीच में जो टॉपिक है ये टॉपिक्स कंप्लीट होता है जिसमें हमने लोडिंग, लिंकिंग, एड्रेस बाइंडिंग बात की है। ठीक है? लोडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करवाते हैं। और लोडिंग कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की होती है। कौन-कौन सी होती है भाई? लोडिंग कितने टाइप की होती है? 3 टाइप। कौन-कौन सी होती है? एब्सोल्यूट, दूसरी रीअलोकेटेबल और तीसरी डायनेमिक। एब्सोल्यूट लोडिंग का मतलब होता है फिक्स मेमोरी स्पेस। रीअलोकेट मतलब होता है चेंज कर सकते हैं, रीअलोकेट किया जा सकता है। और डायनेमिक मतलब होता है रैंडमली, रैंडम वे पे परफॉर्म करते हैं। लिंकिंग मतलब जब भी कोई प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि उस प्रोग्राम के बहुत सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको हमें कंबाइन करना पड़ता है। उस प्रोग्राम की लाइब्रेरी फाइल्स होती है, उस प्रोग्राम के मॉड्यूल्स होते हैं, उस प्रोग्राम के अदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सबको हमें एक साथ जोड़ना होता है। उसके बाद ही उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवा सकते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उस प्रोग्राम के सारे मॉड्यूल्स को एक साथ लेके आना ही लिंकिंग कहलाता है। लिंकिंग भी आप किस टाइप्स कर सकते हो? 2 टाइप्स कर सकते हो, एक तो स्टैटिक, एक डायनामिक। देखो स्टैटिक लिंकिंग अगर परफॉर्म कर रहे हो तो कंपाइल टाइम पे होगी। स्टैटिक लिंक परफॉर्म कर रहे हो तो कंपाइल टाइम पे होगी। और डायनामिक लिंकिंग मतलब रन टाइम पे। ठीक? अच्छा, मान के चलो कि आपने लिंकिंग स्टैटिक कर दी। लिंकिंग स्टैटिक कर दी तो फिर एड्रेस बाइंडिंग कौन सी होगी? अगर आपने लिंकिंग स्टैटिक की है तो एड्रेस बाइंडिंग कौन सी होगी? है ना? अगर लिंकिंग आपने स्टैटिक किया तो एड्रेस बाइंडिंग भी कंपाइल टाइम होगी। क्यों? क्योंकि लिंकिंग का मतलब है कि आप कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड कर रहे हो, सारे मॉड्यूल्स को आप कंबाइंड लेके आ रहे हो, तो उस टाइम पे फिर आपको एड्रेस बाइंडिंग कौन सी करनी पड़ेगी? कंपाइल टाइम। ठीक? जनरली आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा जनरली डायनेमिक लिंकिंग और डायनेमिक या फिर हम एग्जीक्यूटेबल टाइम एड्रेस बाइंडिंग को सपोर्ट करवाते हैं। कैसे सपोर्ट करवाते हैं? डायनेमिक लिंकिंग और आपके डायनेमिक और कैसी एग्जीक्यूटिव टाइम एड्रेस बाइंडिंग को सपोर्ट करवाते हैं, जिसमें बेसिकली हम प्रोग्राम को ऑन डिमांड लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं? ऑन डिमांड। जब रिक्वायर्ड होती है प्रोग्राम की तभी उस प्रोग्राम्स के हिस्से को हम किस में लेके आते हैं? मेन में हम लेके आते हैं। ठीक है? जैसे जनरली मान के चलो कि आपके सामने एक कोई प्रोग्राम है, अभी जो प्रोग्राम है ना, ये जो फाइल है, इस फाइल की साइज मान चलो कितनी जीबी है? जब हम कह रहे हैं जिस प्रोग्राम को 5 जीबी का प्रोग्राम है, कितने? 5 जीबी का आपका प्रोग्राम है। ठीक? तो ये 5 जीबी के जो प्रोग्राम है ना, इस 5 जीबी के प्रोग्राम को पूरे के पूरे प्रोग्राम को हम मेन मेमोरी में लेके नहीं आएंगे। अब जैसे मान चलो कि हमने एड्रेस बाइंडिंग, हमने कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग को यूज कर लिया। तो कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग को यूज करते समय आपके पास में जो मेन मेमोरी है ना, इसकी साइज 5 जीबी से ज़्यादा होना ज़रूरी है। नहीं तो इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करवा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही आपको पूरे पूरे प्रोग्राम्स को आपको मेन मेमोरी में अलोकेट करना पड़ेगा। तो अगर आपके मेन मेमोरी स्पेस कम है तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो आप उसे एग्जीक्यूट करवा ही नहीं पाओगे। ठीक? अच्छा, डायनेमिक की अगर बात करें तो डायनेमिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को आप सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और ऑन डिमांड इस प्रोग्राम कहाँ पे लेके आ रहे हो? मेन मेमोरी लेके। ये जो आपका कंसेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम आज के दिन सपोर्ट करवाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इस पे एग्जीक्यूटेबल टाइम एड्रेस बाइंडिंग डायनेमिक कॉन्सेप्ट पे, जिसमें ऑन डिमांड प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लाया जाता है। ठीक है? ओके। उसके बाद में बात करते हैं कि हम मेमोरी अलोकेशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट एक स्टार्ट होता है जिसमें बात करते हैं मेमोरी अलोकेशंस। मेमोरी अलोकेशंस, देखो मेमोरी अलोकेशंस का मतलब क्या है पहले तो वो समझो। मेमोरी अलोकेशंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आज के दिन आप अपने मेन मेमोरी के अंदर
जो प्रोग्राम लेके आ रहे हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो प्रोग्राम आप मेन मेमोरी में रखना चाहते हो, उस प्रोग्राम्स को आप मेन मेमोरी में किस टाइप से अलोकेट करवा रहे हो, उसी को हम बोलते हैं मेमोरी लोकेशंस। एक तो होता है कंटिन्यूअस, एक तो होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशंस। एक तो कौन सा होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशंस, ठीक है। और एक होता है नॉन कंटिन्यूअस, एक होता है नॉन कंटिन्यूअस, नॉन नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशंस। नॉन कंटिन्यू मेमोरी अलोकेशन, ठीक है। कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन, नॉन कंटिन्यू मेमोरी अलोकेशन, दो टाइप से मेमोरी लोकेशन की बात करते हैं। कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन क्या एक्चुअली आप दो टेक्निक्स होती हैं। कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन की दो टेक्निक्स होती है, जिसमें हम बात करेंगे। कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन दो टेक्निक होती है, जिसमें बात करेंगे, तो बात करेंगे क्या, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, कंटिन्यूअस 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 नॉन कंटिन्यूअस। जी कंटिन्यूअस इसी टाइप से लिखूंगा, जी जी है ये, जी लिखा जाएगा। कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यू, बोलने में कंटिन्यूअस होता है, नॉन कंटिन्यू। फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन, फिक्स्ड पार्टीशन और वेरिएबल पार्टीशन, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। तो यहाँ पे आप दो टाइप की स्कीम बात करते हो। एक तो क्या होती है, एक तो होती है फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, एक होती है वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, ठीक है। नॉन कंटिन्यूस में हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसमें, पेजिंग की बात करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी बात करते हैं हम, पेजिंग, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पे कॉन्सेप्ट के रूप में हम बात करते हैं सेगमेंटेशन। फिर जैसे इसके अलावा और अदर टेक्निकल, जैसे देखो इसमें एक इन्वर्टेड पेजिंग होती है, एक इन्वर्टेड पेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है इसमें ना, इन्वर्टेड पेजिंग पेजिंग होती है इसमें, ठीक है। इसके अलावा बात करें, इसमें एक मल्टी लेवल पेजिंग भी होती है, मल्टी लेवल पेजिंग भी होती है, ठीक है। एक इसमें सेगमेंटेड पेजिंग भी होती है, सेगमेंटेड पेजिंग भी होती है, ठीक है। ये सारी आपकी टेक्निक ऐसी है, ये सारी टेक्निक आपकी नॉन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन की टेक्निक है, ठीक है। ओके जी, हो गया नोट डाउन। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन की जो टेक्निक होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर नॉन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन टेक्निक के बारे में बातें करेंगे, है ना। नोट डाउन कर लीजिए। तो नॉन कंटिन्यूस की बात करें तो ना, नॉन कंटिन्यूस में पेजिंग, सेगमेंटेशन, इन्वर्टेड पेजिंग, मल्टीपल पेजिंग, सेगमेंटेड पेजिंग, ये टेक्निक्स है इसकी नॉन कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन की। कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन टेक्निक कौन कौन सी है, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम और वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, ठीक है। ये दो टेक्निक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन और उसमें बात करेंगे फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशंस, देखो नाम से पता लग रहा है, कंटिन्यूअस मेमोरी अलोकेशंस मतलब
यहाँ पे क्या होगा, जो मेमोरी है ना वो आपके प्रोग्राम को कंटिन्यू मैनर में अलोकेट की जाएगी। मेमोरी प्रोग्राम को कंटिन्यू मेमोरी में अलोकेट की जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम्स को हम क्या करेंगे, मेमोरी को कंटिन्यू मैनर में अलोकेट करवाएंगे। और उसी में हमारे पास जो फर्स्ट जो स्कीम होती है, उसमें फर्स्ट जो स्कीम होती है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। फिक्स्ड पार्टीशन, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम बोलते हैं, ठीक है। अभी छोटा सा पॉइंट सुनना, अगर फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम्स की बात करें तो पहली बात तो इस फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे आपके पास में जो मेन मेमोरी होती है उसको हम पहले से ही फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशन, फिक्स्ड नंबर ऑफ साइज के पार्टीशन के अंदर डिवाइड करके रखेंगे, ठीक। जैसे हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर मेन मेमोरी है, हमारे पास कोई पर्टिकुलर मेन मेमोरी है, इस मेन मेमोरी के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टीशन हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। और उन पार्टीशन की साइज भी क्या कर देंगे, हम फिक्स कर देंगे। नंबर ऑफ पार्टीशन फिक्स कर देंगे, उन पार्टीशन साइज भी क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक, छोटा सा पॉइंट समझ देखो, यहाँ पे हमारे पास में ये जो पार्टीशन है ना, इसको हम बोलते हैं बिजी स्पेस। हमारी मेन मेमोरी में जिसमें कुछ पार्टीशन आपके क्या है, बिजी स्पेस है, कुछ पार्टीशन आपके क्या है, फ्री स्पेस है, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। और मेन मेमोरी के अंदर बात कर देखो, ये तो क्या है, इसको तो बोलते हैं बिजी, बिजी स्पेस। इसको तो हम बोलते हैं क्या, बिजी स्पेस। मतलब इसके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोग्राम अभी चल रहा है, बिजी स्पेस है। ये फ्री स्पेस है, ये क्या है, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस है, ठीक। अच्छा, प्रत्येक प्रत्येक जो स्पेस होता है उसका एक फिक्स साइज होती है। जैसे मान चलो इस स्पेस की साइज है 100 KB, 100 KB। इसकी साइज है मान के चलो 200 KB। इसकी साइज मान चलो है 350 KB। इसकी साइज मान चलो कितनी है, 50 KB है। इसकी साइज मान के चलो 400 KB है। और इसकी साइज मान चलो 150 KB है ना। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम टेक्निक्स के बारे में सबसे पहले हम देख रहे हैं। और फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम टेक्निक्स में होता क्या है कि नंबर ऑफ पार्टीशन पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड मिलेंगे, और जितने भी पार्टीशन मिलेंगे उन सभी पार्टीशन की साइज भी आपको पहले से फिक्स मिलेगी। अब जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा उस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, पार्टीशन अलोकेट करवाएंगे, ठीक। अच्छा, अभी आप ध्यान रखना, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि मान चलो हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है P1। P1 प्रोग्राम है जिसकी साइज हम कह रहे हैं कि P1 प्रोग्राम जिसकी साइज है 120 KB। एक प्रोग्राम है P1 जिसकी साइज है 120 KB, ये एग्जीक्यूट होने के लिए आया और इसे हम क्या करनी है, मेमोरी अलोकेट करवानी है। किस स्कीम के द्वारा, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम के द्वारा। देखो, मेमोरी अलोकेट करवाने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास पार्टीशन अलोकेशंस के लिए एल्गोरिथम होती है। तो पार्टीशन अलोकेशन एल्गोरिथम को हम थोड़ा सा रुक के देखेंगे। अभी एक बार पहले फिक्स्ड पार्टीशन वेरिएबल पार्टीशन देख लेते हैं, फिर पार्टीशन अलोकेशंस के लिए आपके पास जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम को पढ़ाई स्टडी करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले P1 प्रोसेस को यहाँ पे क्या करेंगे, अलोकेट करवाएंगे मेमोरी। अब जब P1 प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करवाएंगे तो मान के चलो कि हमने P1 जो प्रोसेस है इसको हमने मेमोरी एलोकेट कहाँ पे करवा दी, इस स्पेस में करवा दी। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे हमारे पास में ये जो पार्टीशन ना, ये जो पार्टीशन, इस पार्टीशन में कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास में ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन में P1 प्रोसेस आ चुका है। कौन सा प्रोसेस आ चुका है, P1 प्रोसेस आ चुका है, ठीक। इसी टाइप से हमारे पास क्या है, एक P2 प्रोसेस है। कौन सा है, P2 प्रोसेस है। और देखो P2 जो प्रोसेस है, मान चलो P2 प्रोसेस है, इसकी साइज जैसे हमने कह रहे भाई ये जो पार्टीशन लोकेट हो गया, इसके अंदर हमने 120 KB तो हमने 120 KB तो हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये जो स्पेस है ना फ्री हो गया, 30 KB बच गया, 30 नहीं, 80 KB, ठीक। फिर जैसे मान चलो एक P2 प्रोसेस है, ठीक है। P2 प्रोसेस साइज जैसे मान चलो हमारे पास कितनी है, 350 KB है। हमने इसको कहाँ अलोकेट करवा दिया, मतलब इसमें अलोकेट करवा दिया, मतलब P2 प्रोसेस को हमने पूरा पूरा क्या करवा दिया, अलोकेट करवा दिया, ठीक। अच्छा, इसी टाइप से हमने हमारे पास क्या है, एक P3 प्रोसेस है, एक P3 प्रोसेस है, मान चलो इसकी साइज कितनी है, 380 KB है। और हमने इसको कहाँ लोकेट करवा दिया, हमने इसको यहाँ लोकेट करवा दिया।
यहाँ लोकेट करवा दे किसको, P3 को। ठीक। फिर मान के चलो हमारे पास एक प्रोसेस है, कौन सा, हमारे पास एक प्रोसेस है P4, तो इसकी साइज मान चलो कितनी है, 500 KB है। इसको कहाँ लोकेट करूँ भाई, इसको कहाँ लोकेट करूँ। देखो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम्स का मतलब ये कहना चाहता है कि यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोसेस अलोकेट होगा वो प्रोसेस सिर्फ एक पार्टीशन में अलोकेट होगा। प्रोसेस को आप एक से ज़्यादा पार्टीशन में अलोकेट नहीं करवा सकते। तो ये जो प्रोसेस इस प्रोसेस को मैं कौन से पार्टीशन में अलोकेट करूँ, अलोकेट करवा ही नहीं सकते। तो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम प्रोसेस की साइज है ना, वो हमें डिसाइड करनी होती है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पार्टीशन साइज। जो मैक्सिमम पार्टीशन साइज है ना, उससे ज़्यादा का प्रोसेस यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। अगर मान के चलो आपके पास में 500 KB का कोई प्रोसेस आपके पास में आ जाता है, कोई भी प्रोग्राम जिस साइज 500 KB है, उस प्रोग्राम को हम इस मेमोरी में लोकेट नहीं करवा सकते। हम यहाँ पे इस मेमोरी के अंदर उस प्रोग्राम को अकोमोडेट नहीं करवा पाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक। अच्छा, उसके अलावा इसमें दूसरी प्रॉब्लम होती है, एक बार नोट डाउन करो फिर बताते हैं। एक सेकंड प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम बात करेंगे क्या, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, उसको भी नोट डाउन करवाएंगे अभी। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में है ना, प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम बेसिकली, प्रोग्राम के अंदर बेसिकली दो पार्ट होता है। प्रोग्राम के अंदर एक तो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होती है प्रोग्राम की, और साथ में उस प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है, डेटा होता है। तो फिक्स्ड पार्ट स्कीम में प्रोग्राम को एक ही एक ही एड्रेस स्पेस पर अलोकेट करवाया जाता है। एक प्रोग्राम को एक प्रोग्राम को एक से ज़्यादा एक प्रोग्राम को एक से ज़्यादा पार्टीशन एक प्रोग्राम को एक से ज़्यादा पार्टीशन अलोकेट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। एक प्रोग्राम को सिर्फ एक ही पार्टीशन लोकेट करोगे, एक से ज़्यादा पार्टीशन लोकेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। जो पार्टीशन है वो आपके पास पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड है, और उन्हीं फिक्स्ड पार्टीशन में आप प्रोग्राम को अलोकेट करवाओगे, और एक पार्टीशन में सिर्फ एक ही प्रोग्राम को रख सकते हो। एक पार्टीशन में सिर्फ एक ही प्रोग्राम को रख सकते हो आप। हाँ जी, हो गया नोट डाउन।
अब देखो इसमें सबसे बड़ी, देखो इसमें इस पर्टिकुलर जो स्कीम है कंटिन्यू मेमोरी लोकेशंस के अंदर जो फिक्स पार्टीशन स्कीम है, इसमें पहली जो प्रॉब्लम है वो पहली प्रॉब्लम थी है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम आपके जो प्रोग्राम होता है ना, मैक्सिमम प्रोग्राम की साइज आपके मैक्सिमम पार्टीशन साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। पहली बात, ठीक है, ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ये इसका पहला ड्रॉबैक है। अच्छा, दूसरा ड्रॉबैक क्या है? दूसरा ड्रॉबैक क्या है यहाँ पे कि मान के चलो कि हमारे पास में ये जो पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है जो आपके किस पर्टिकुलर मेमोरी किस पर्टिकुलर स्पेस पे अलोकेट हो चुका है, आपके 200 केबी का एक ब्लॉक था, उस 200 केबी के पार्टीशंस पे हमने 120 केबी के प्रोग्राम को क्या कर दिया, अलोकेट करवा दिया। अब एक पार्टीशंस पे एक ही प्रोग्राम अलोकेट हो सकता है। तो ये जो आपके पास में एक्स्ट्रा जो स्पेस बच गया ना, ये जो आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस बच गया, एक्स्ट्रा स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या हो जाएगा भाई? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या हो जाएगा? फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में जब प्रोग्राम की साइज पार्टीशन की साइज से कम होती है, तो उस पार्टीशंस में होने वाले वेस्टेज स्पेस को इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पर कंटिन्यू क्वेश्चन आता है। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आप क्या करें, किस में होता है? फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में कर होता है। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया, ये सारा पॉइंट नोट डाउन हो गए। पॉइंट लिखो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन लिखो इसमें। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में जब जब प्रोग्राम की साइज प्रोग्राम की साइज पार्टीशन की साइज से कम होती है, पार्टीशन की साइज से कम होती है, साइज से कम होती है, कम होती है, तो वेस्टेज वेस्टेज होने वाले मेमोरी स्पेस को, वेस्टेज होने वाले वेस्टेज होने वाले मेमोरी स्पेस को, मेमोरी स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है भाई, छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के बारे में। ठीक है, एक छोटा सा ड्रॉबैक भी ध्यान रखना है आपको। देखो ध्यान, ये भी एक ड्रॉबैक है, ये भी एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक क्या होता है, एक ड्रॉबैक और भी होता है इसके अंदर। ये तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गया। एक इसके सेकंड ड्रॉबैक की बात करें, सेकंड ड्रॉबैक की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में प्रोग्राम की मैक्सिमम साइज पार्टीशंस के मैक्सिमम साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। ठीक है, लिखो यहाँ पे, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में प्रोग्राम की मैक्सिमम साइज, प्रोग्राम की मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज पार्टीशन के मैक्सिमम साइज, मेमोरी पार्टीशन के मैक्सिमम साइज, मेमोरी पार्टीशन के मैक्सिमम साइज के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, डिसाइड होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम के अंदर। ठीक है,
दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में। ठीक है, नोट डाउन हो गया। देखो देखो दाना, एक चीज़ अच्छे से समझ लो आप कि जब भी मैं आपको बीच बीच में जो मैं आपको पीवाई को लेके आ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आपको ये एक चीज़ तो भाई अच्छे से पता लग गया होगा कि जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को समझा करो। जैसे फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम्स हमारे पास में एक टेक्निक्स है, ये ओल्ड टेक्निक्स हैं, पहले के ज़माने में काम लेते थे इसको, आजकल इसको काम में नहीं लेते। आजकल हम नॉन कंटिन्यू मेमोरी लोकेशंस पे शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है? पहले जो कंटिन्यू मेमोरी लोकेशंस का जो कॉन्सेप्ट था, उस कंटिन्यू मेमोरी लोकेशंस के कॉन्सेप्ट के अंदर जो पहला जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम फिक्स्ड पार्टीशन लोकेशंस के नाम जानते हैं, इसमें हमारे पास में हो क्या रहा है, इसमें हमारे पास में जो हमारी मेमोरी है, उसको हम पहले से डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के पार्टीशंस में तोड़ के रखते हैं और ये हमेशा फिक्स्ड होता है। ये हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मतलब ये जो पार्टीशन है, इन पार्टीशन की साइज़ है, सब क्या होगी आपको? फिक्स होगी। इसके अंदर हम प्रोग्राम को जब एकोमोडेट करवाएँगे, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि एक पार्टीशन में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही प्रोग्राम को एकोमोडेट करवाया जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब होगा क्या कि जब प्रोग्राम की साइज़ पार्टीशन की साइज़ से कम होगी, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और जब प्रोग्राम की साइज़ पार्टीशन साइज़ से ज़्यादा होगी, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। जब प्रोग्राम की साइज़ पार्टीशन साइज़ ज़्यादा होगी, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपके पास में 2 मेजर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट टेक्निक्स पे स्विच करेंगे। तो नेक्स्ट टेक्निक्स के रूप में हम किसकी बात करेंगे? वेरिएबल पार्टीशन स्कीम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि आपके पास में जो पार्टीशंस है, आपके पास में जो पार्टीशंस है, इस पार्टीशन मान के चलो कि सबसे पहले एक प्रोसेस आया P1 जिसकी साइज़ है 120 केबी। अब इस प्रोसेस को मैं किस-किस पार्टीशन में रख सकता हूँ? देखो इस प्रोसेस में 200 केबी के पार्टीशन में रख सकता हूँ, 350 केबी के पार्टीशन में रख सकता हूँ, 450 केबी के पार्टीशन 400 केबी के पार्टीशन में रख सकता हूँ और 150 केबी के पार्टीशन में रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टीशन में इस प्रोग्राम को रख सकता हूँ। अब इनमें से मुझे किस पार्टीशन में रखना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे क्या होता है पार्टीशन एलोकेशन मेथड होते हैं। क्या होते हैं? पार्टीशन एलोकेशन मेथड या पार्टीशन एलोकेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टडी स्टार्ट करते हैं पार्टीशन एलोकेशन मेथड। पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स या हम किसकी बात करेंगे? टेक्निक। पार्टीशन एलोकेशन मेथड या फिर टेक्निक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देना पार्टीशन एलोकेशन मेथड टेक्निक की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट फिट की बात करेंगे, बेस्ट फिट की बात करेंगे, वर्स्ट फिट की बात करेंगे, नेक्स्ट फिट की बात करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट फिट। फिर हम बात करेंगे क्या? बेस्ट फिट। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। और किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट। देखो नाम से पता लग रहा है फर्स्ट फिट मतलब कि पहला स्मॉलेस्ट सफिशिएंट जो पार्टीशन होगा उसके अंदर हम प्रोग्राम क्या कर देंगे? अकोमोडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं फर्स्ट स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन। फर्स्ट स्मॉलेस्ट सफिशिएंट, जो पहला आपको स्मॉलेस्ट सफिशिएंट जो पार्टीशन आपको मिल रहा है ना, जो पहला जो स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन आपको मिल रहा है उसी पार्टीशन के अंदर आप प्रोग्राम को अकोमोडेट करवा दोगे। ठीक है, फर्स्ट फिट के अंदर। ठीक, फिर हम बात करें बेस्ट फिट। बेस्ट फिट में क्या होगा? है ना, सब में कंपेयर करके, सब में कंपेयर करके आप क्या करोगे? आप स्मॉलेस्ट सफिशिएंट जैसे, अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ स्मॉलेस्ट मत लिखो, फर्स्ट सफिशिएंट। इसमें स्मॉलेस्ट ना लिखे फर्स्ट सफिशिएंट सीधा लिखना भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन है ना, पहला सफिशिएंट पार्टीशन। फर्स्ट फिट तो कहता है कि पहला सफिशिएंट पार्टीशन मतलब पहला पार्टीशन
जिसके अंदर प्रोग्राम रख सकते हैं उसके अंदर रख दो, वो कितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। बेस्ट फिट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सफिशिएंट स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन। स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन। फिर वर्स्ट फिट का मतलब क्या हो जाएगा? वर्स्ट फिट मतलब क्या? लार्जेस्ट पार्टीशन। लार्जेस्ट लार्जेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन। और नेक्स्ट फिट का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट फिट का मतलब होता है कर्सर पॉइंट से आगे पे हम स्कैन करेंगे। जहाँ पे आपका कर्सर पॉइंट है ना मेमोरी का, उससे आगे नेक्स्ट स्कैन करके जो पहला जो पार्ट मिलेगा उसमें अलोकेट करवा देना। ठीक। कर्सर पॉइंट के आगे नेक्स्ट नेक्स्ट फर्स्ट पार्टीशन। नेक्स्ट फर्स्ट पार्टीशन। कर्सर पॉइंट के बाद जो पहला पार्टीशन है उस पहले पार्टीशन के अंदर आप क्या करोगे? अलोकेट करवाओगे नेक्स्ट फिट के अंदर। ठीक है। अब अभी करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? निमिल करेंगे इस पे अच्छे से। फिर ड्रॉबैक देखो, ड्रॉबैक इसके अंदर देखो, अभी आपके पास में जो यहाँ पे जो आपके पास में जो पहली जो स्कीम है जिसको हम फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम कह रहे हैं, इसका जो ड्रॉबैक है, अभी मैं ड्रॉबैक को एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑनलाइन आदित्य ने पूछा है, देखो ड्रॉबैक में क्या कह रहा हूँ मैं, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम्स में प्रोग्राम की मैक्सिमम साइज मेमोरी पार्टीशन के मैक्सिमम साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में ये जो पर्टिकुलर मेमोरी है, इस मेमोरी में हमने पार्टीशन कर रखे हैं। इस मेमोरी के अंदर जो हमने पार्टीशन कर रखे हैं उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। अब मान चलो हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसकी साइज क्या है? 500 KB। तो क्या हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं? तो इस 500 KB के प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। यह प्रोग्राम यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। क्यों? नोट सफिशिएंट पार्टीशन। तो मतलब यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? नोट सफिशिएंट नोट सफिशिएंट साइज नोट सफिशिएंट साइज पार्टीशन अवेलेबल। इसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट साइज का पार्टीशन अवेलेबल है ही नहीं, और इसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट साइज का पार्टीशन अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहे हो। ये ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक है। ठीक है। अब देखो, अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास में ये क्या पार्टीशन लोकेशंस के लिए एल्गोरिथम है, ये पार्टीशन लोकेशन के मेथड है। ठीक है। अब इनके ऊपर एग्जाम में आपसे या तो इनके ऊपर सीधा सीधा आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर इनके ऊपर ज़्यादातर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछते हैं समझो। देखो, समझो कैसे पूछते हैं। एक मेमोरी दे दिया, एक मेमोरी दे दिया, इस मेमोरी में पार्टीशन देगा, इस मेमोरी में पार्टीशन देगा आपको, मेमोरी देके मेमोरी में पार्टीशन देगा, कुछ बिजी पार्टीशन बताएगा, कुछ फ्री पार्टीशन बताएगा, और उसमें फिर आपसे पूछेगा एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कि आप इस प्रोग्राम को किस एल्गोरिथम अकॉर्डिंग कहाँ पे कौन से पार्टीशन में अलोकेट करवाओगे। देखो भाई पॉइंट समझो, ये बिजी पार्टीशन है, ये क्या है? बिजी पार्टीशन है। ये सारे क्या है? बिजी पार्टीशन है। इसको हम बिजी पार्टीशन कर ना, बिजी, ये आपकी क्या है? बिजी है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये फ्री है, तो इसकी मैं साइज, जैसे साइज बताता हूँ इसकी, जैसे मान चलो इसकी साइज है, मान इसकी साइज सपोज करो 250 KB है ना। इसकी साइज मान चलो 350 KB है। इसकी साइज मान चलो 400 KB है। इसकी साइज है ना 500 KB है। इसकी साइज मान के चलो कितना है? टू, जैसे इसकी मान चलो 300 KB मान चलो, और इसकी साइज मान चलो 100 KB है।
ठीक है? ये आपको मैंने मेमोरी के अंदर आपको ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बना के दे दिया। ओके? अब आपको यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक आपके पास में प्रोग्राम है, पियून प्रोग्राम है। इस पियून प्रोग्राम की जो साइज़ है, वो 120 केबी है। कितनी साइज़ है? 120 केबी नहीं है, इसकी प्रोग्राम साइज़ मानो आप 380 केबी मानो, 380 केबी है, 380 केबी, ठीक है? इस प्रोग्राम साइज़ कितनी 380 केबी है और अभी करंट में कर्सर पॉइंट यहाँ पे है, कर्सर है ना, आपका मेमोरी का कर्सर है ना वो यहाँ पे है, ठीक है? मेमोरी कर्सर क्या है? यहाँ पे। अब आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे आपके पास में अलग-अलग जो पार्टीशन स्कीम्स की जो आपके पास में मेथड्स हैं, उसमें फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कौन से मेमोरी स्पेस पे एलोकेट करवाओगे? बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग कहाँ एलोकेट करवाओगे? वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग कहाँ एलोकेट करवाओगे? वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग कहाँ एलोकेट करवाओगे? और साथ में आप नेक्स्ट फिट के अकॉर्डिंग कहाँ एलोकेट करवाओगे? आपको ये चीज़ बतानी है। फटाक से आंसर दीजिए। ये चारों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। कल की क्लास में इसके ऊपर मैं आपको 2-3 एम्स वो कर पीवाई क्यूब करवा दूँगा ना। बताओ भाई फटाक से आंसर दो इस क्वेश्चंस का। कि फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग कहाँ लोकेट करवाओगे? 400 केबी के ब्लॉक में। आपने आंसर दिया कि फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे और पहला सफिशिएंट जो पार्टीशन मिलेगा, है ना? पहला सफिशिएंट क्या 250 केबी के पार्टीशन में एलोकेट करवा सकते हैं? या 350 में करवा सकते हैं? किसमें करवाएँगे? है ना? पहला पहला सफिशिएंट इसमें नहीं करवाएँगे, इसमें नहीं करवाएँगे, इसमें करवाएँगे। तो इसका मतलब कहाँ पे करवाएँगे? 400 केबी के पार्टीशन में। 400 केबी के पार्टीशन में इसको क्या करवा देंगे हम? अलोकेट करवा देंगे। हो गई भाई बात, हो गया बात। बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग बताओ, बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग किसमें करवाएंगे? बेस्ट फिट का मतलब स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन। तो स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन कौन सा है? 400 केबी है। 400 केबी के पार्टीशन में भी हम स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन की बात करेंगे। जब भी हम किसकी बात करेंगे? जब भी हम 400 केबी के पार्टीशन की बात करेंगे। वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग बताओ, किसमें? 500 केबी। किसमें करवाएंगे? 500 केबी के पार्टीशन में, 500 केबी के पार्टीशन में करवाएंगे। और नेक्स्ट फिट के अकॉर्डिंग बताओ भाई, नेक्स्ट फिट में किसमें करवाएंगे? 500 केबी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट फिट के अंदर कर्सर पॉइंट्स के कर्सर पॉइंट के करंट पोजीशन से आगे बढ़ना होता है। कर्सर पॉइंट की करंट पोजीशन से हमें आगे मूव ऑन करना होता है। ठीक है? तो बेसिक सा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रूप में आपसे इसी टाइप से पूछे गए। अब देखो, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि आप जब पार्टीशंस के अंदर आप अलोकेट करवा रहे हो, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार क्या दे देता है कि आपसे आपसे देगा कि आपको ये देगा कि आपको एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस की साइज देगा। उस प्रोसेस की साइज के अकॉर्डिंग पूछेगा कि आपको आपको यहाँ पे इस प्रोसेस की साइज के अकॉर्डिंग आप टोटल कितने कितने प्रोसेस को आप यहाँ पे इस मेमोरी में अकोमोडेट करवा सकते हो। ठीक है? जैसे अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो समझना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी समझना। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में 500 केबी से कम का अगर कोई पार्टीशन है तो फिर हम स्टार्टिंग, जैसे कर्सर को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, फिर कर्सर को स्टार्टिंग ऊपर से लेके आ जाएंगे। कर्सर आपका यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर मान चलो कि सपोज करो कि एक स्टूडेंट ही कहना चाह रहे हैं कि सर कर्सर अगर यहाँ पे होता तो क्या करते? आगे बढ़ाते, आगे सफिशिएंट पार्टीशन मिलता नहीं, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते। कर्सर क्या होता है? जहाँ पे होता है उसके बाद स्टार्टिंग स्टार्ट हो जाता है। हो गया नोट डाउन? थोड़ा फास्ट करो, अगली क्लास का टाइम हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर।
और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास में ये जो पर्टिकुलर जो डायग्राम है, ये हमारे पास में एज इट एज गिवन है, मान के चलो डायग्राम हमारे पास में एज इट एज गिवन है, ठीक है। और इसमें हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, फिक्स्ड पार्टीशन अलोकेशंस, फिक्स्ड पार्टीशन, फिक्स्ड पार्टीशन अलोकेशंस, अलोकेशंस मेथड फर्स्ट फिट के अनुसार, फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग 250 के बी, 250 के बी के, 250 के बी के कितने प्रोग्राम को, कितने नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम को, कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम को इस मेमोरी में, इस मेमोरी में अलोकेट करवाया जा सकता है, अलोकेट, इस मेमोरी में अलोकेट करवाया जा सकता है। बताओ भाई, इस मेमोरी में कितने कितने प्रोग्राम, 250 केबी के कितने प्रोग्राम को आप अलोकेट करवा सकते हो? आप कौन से देना, 250 केबी के कितने प्रोग्राम को आप अलोकेट करवा सकते हो? बताओ। 250 केबी के कितने प्रोग्राम को अलोकेट करवा सकते हो? ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ आपको, 5, 6, 7, 4। अब बता दीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी दे रहा हूँ, बताओ कितने करवा सकते हो? 5, सोचो अच्छे से थोड़ा, कितने को? देखो, यहाँ पे फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग आप कितने प्रोग्राम को अकोमोडेट करवा सकते हो, कितने प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करवा सकते हो, समझो। देखो, एक प्रोग्राम को यहाँ पे करवा दिया, एक प्रोग्राम को यहाँ पे रख दिया, एक प्रोग्राम को यहाँ पे रख दिया, मेमोरी स्पेस कितना बच गया? 100। एक प्रोग्राम को यहाँ पे रख दिया, मेमोरी स्पेस को, इसमें कितना बच गया? 100 के बच गया। इसमें कितना बच गया? 150 के बच गया। एक प्रोग्राम को यहाँ पे रख दिया। अब इसमें जो 250 के भी बचेगा ना, उसमें अगले प्रोग्राम को रख दो, अगले प्रोग्राम को भी रख दो। क्वेश्चंस में अगर देता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूरा पूरा प्रॉपर स्पेस आपके पास अवेलेबल होता है तो उस स्पेस में प्रोग्राम को रखोगे। ये पॉइंट्स आपको इस पर ध्यान रखना है। अगर कंप्लीट पूरा स्पेस आपके पास में अवेलेबल है, पूरा स्पेस आपके पास अवेलेबल है, तो उस एक पर्टिकुलर स्पेस पे हम प्रोग्राम को रख सकते हैं। बस ये है कि प्रोग्राम को एक से ज़्यादा स्पेस में तोड़ के नहीं रख सकते, ये ध्यान रखना है। तो रख दिया, और एक कहाँ पे रख देंगे? इसमें रख देंगे। इसमें कितना बच गया? 50 के। व्हाट इज राइट आंसर? 6। राइट आंसर क्या? 6। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है इस पे? सेकंड क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछता है कि यहाँ पे फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग जब 250 केबी के प्रोग्राम को रख सकते हो, तो आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रूप में कितने मेमोरी स्पेस को वेस्ट कर रहे हो? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ग्रुप में कितने मेमोरी स्पेस को आप वेस्ट कर रहे हो? कितने कर रहे हो? यहाँ पे वेस्ट हुआ? नहीं हुआ। यहाँ वेस्ट हुआ? हुआ। 100 के बी यहाँ वेस्ट हुआ? हुआ। कितना? 150 के बी, कितना? 100, 150 कितना? 250। यहाँ वेस्ट हुआ? नहीं हुआ। यहाँ वेस्ट हुआ? 50। 50 के बी, अब कितने वेस्ट हो गए? 300 के बी। तो आप 300 के बी स्पेस को यहाँ पे वेस्ट करते हो।
है ना? अगर आप कोई टेक्निक्स अच्छे से पता लग गया, तो इसके बाद आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे चाहे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाए, हर एक क्वेश्चन का आप आंसर ईज़ी वे में दे सकते हो। बस इससे ज़्यादा इस पे हाई लेवल्स का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इतने क्वेश्चंस में पूछता है आपसे। अगर आपके पास में मेमोरी में सफिशिएंट साइज़ का पार्टीशंस हैं, तो एक सफिशिएंट साइज़ के पार्टीशंस में हम प्रोग्राम को एलोकेट करवा सकते हैं। जैसे मान चलो आपके पास में यहाँ पे 100 केबी का स्पेस है बच गया, तो 100 केबी के प्रोसेस को यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान रखना है कि एक पार्टीशंस में एक ही प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पार्टीशंस में 2 प्रोसेस लेके आ गए एक साथ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टीशंस का मतलब होता है जैसे यहाँ पे अभी अभी ये फ्री पार्टीशंस है, ये फ्री पार्टीशंस है। इस फ्री पार्टीशन में हमने P1 प्रोसेस P3 प्रोसेस को रख दिया। अब मान के चलो हमारे पास में फ्री पार्टीशन रूप में 50 केबी ये हो गया, 150 केबी हो गया, 200 और 100 केबी हो गया, कितना 300। तो हम अगले प्रोसेस को क्या इन 3 पार्ट्स में रख सकते हैं? नहीं। अगले प्रोग्राम को 3 पार्टीशन में नहीं रख सकते। प्रोग्राम को सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 पार्टीशन में रख सकते हो, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो। इस पॉइंट्स पे इस छोटा-सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, बाकी आपके पास में और कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। इससे पहले आप छोटे से पॉइंट से कन्फ्यूजन की सिचुएशंस में इसलिए गए होंगे, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखवाया था। कौन-सा पॉइंट लिखवाया था? यहाँ पे, ये लिखवाया था ना? फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में प्रोग्राम एक ही मेमोरी स्पेस पर एलोकेट करवाया जाता है। एक मेमोरी स्पेस पर एलोकेट करवाने का मतलब है कि प्रोग्राम को तोड़ के 2 जगह अलग-अलग नहीं रख सकते। प्रोग्राम को तोड़ के 2 जगह नहीं रख सकते। इसका मतलब ये था, इसका मतलब एक प्रोग्राम को एक से ज़्यादा पार्टीशन में एलोकेट नहीं करवाया सकता। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कोष्ठक में इस टाइप से लिखा है। तो इसका मतलब अच्छे से समझ जाना, क्योंकि मुझे पता था कि इसका मतलब आप यहाँ पे आके समझोगे, इस एग्ज़ाम्पल पे आके समझोगे आप। तो वो जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे ना, उस पॉइंट्स का मतलब आपको इस एग्ज़ाम्पल पे आके समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, नेक्स्ट कल की क्लास में बात करेंगे, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम बात करेंगे और नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे बात करेंगे। ठीक है? अभी तक जो हमने आज की क्लास में स्टडी किया, तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो हमने बात की लोडिंग, लिंकिंग, एड्रेस बाइंडिंग की, और फिर हमने मेमोरी लोकेशंस के बारे में स्टार्ट किया। मेमोरी लोकेशंस हमने कंटिन्यू मेमोरी लोकेशंस के फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम के ऊपर जितना भी टाइप्स के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे हमने डिस्कशन किए हैं। कल की क्लास में वेरिएबल पार्टीशन स्कीम बात करेंगे और नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कल क्लास में बातें करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।